नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी। बहू बोली, सासू माँ मेरे गहने तो दे दो। रजनी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसकी एक सौतेली माँ थी। सौतेली माँ के 2 बेटियाँ थी। रजनी पर आए दिन सौतेली माँ अत्याचार करती रहती थी, मानो वह इस घर की बेटी नहीं कोई नौकरानी हो। एक दिन रजनी के रिश्ते के लिए अमीर घर के यहाँ से रिश्ता आया देख रजनी के पिता बहुत खुश हुए। अमीर घर की मालकिन सुमित्रा जी को रजनी पसंद आ गई और उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। यह सब देख सौतेली माँ को बर्दाश्त न हुआ कि उसकी बेटियों के होते हुए रजनी की शादी अच्छे घर में कैसे हो सकती है। इसलिए जब रजनी की शादी हो गई, विदाई के समय सौतेली माँ ने सुमित्रा जी के खिलाफ कान भरने चालू कर दिए और बोली, रजनी बेटा, अपने गहने और चांदी सिक्के वाला बैग अपने पास ही रखना। याद रहे, तुम्हारी सास को भी नहीं देना गहनों का बैग। यदि तुम्हारी सास ने गहनों का बैग ले लिया तो वह सारे गहने अपने पास रख लेगी ताकि तुम्हारी बेइज्जती कर सके और सबके सामने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाएगी और तो और तुम्हें ताने मारेगी, क्योंकि अमीर घर की सास पैसों की लालची और घमंडी होती है। सौतेली माँ की यह सारी बात रजनी के मन में घर कर चुकी थी। रजनी की सुंदरता और संस्कारों पर मंत्रमुग्ध होकर सुमित्रा जी ने उसे अपनी बहू बनाया था। रजनी के पिताजी छोटे से सरकारी नौकरी में थे, जबकि सुमित्रा जी का बेटा राजीव के घर का होटलों का बहुत बड़ा व्यापार था। शहर के कुछ बड़े व्यापारियों में उनकी गिनती थी। रजनी को एक जगह बिठाया और सुमित्रा जी ने उसके हाथों के पास पड़ा बैग उठाया और अपने कमरे में चली गई। रजनी एकदम से घबरा गई। सासू माँ ने रजनी के हाथों से गहनों का बैग क्यों ले लिया? कितना समझाया था माँ ने। सारे गहने और सभी को देने वाले पैसे इसी बैग में थे। इसे किसी को नहीं देना। ध्यान रखना कि ससुराल के आपाधापी में कोई तुम्हारे हाथ से ना ले ले। और यहाँ तो सासू माँ ने ही ले लिया। अब क्या करूं? सोचते हुए एकदम से सुन सी पड़ गई। सुन बहू, ये पासा खेलने की रस्म है। देख, जो इसमें जीता पूरी जिंदगी उसी की चलेगी। बुआ, सास ने कहा तो रजनी की तंद्रा टूटी। पासा खेलने की रस्म में वो जीत गई, लेकिन उसका चेहरा अभी भी मायूसी थी। सासू माँ ने अभी तक गहने और पैसे वापस नहीं किए थे। वो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारी रस्में लगभग खत्म हो गई थी। सासू माँ उसे उसके कमरे में ले गई। बोली, बेटा फ्रेश हो जा, थोड़ा मेकअप भी ठीक कर ले। और यहाँ बिस्तर पर ये दूसरे कपड़े रखे हैं, उसे पहन ले। मैं किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजती हूँ। तैयार हो जाओ, मुँह दिखाए की रस्म हो जाए। रजनी ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन अब वो और परेशान थी। मुँह दिखाए की रस्म के समय ही वो सासू माँ मुझे वह गहने और वो पैसे उस घर की सभी औरतों को देने थे। कैसे सासू माँ से कहे कि सासू माँ मेरे गहने मुझे दे दो। एक बार सोचा कि पूछ ले, लेकिन ससुराल का पहला दिन किसी भी लड़की के लिए मुश्किल से भरा होता है। वो किसी को नहीं जानती, ये भी नहीं जानती किसको क्या बुरा लगेगा या अच्छा। फिर वो चुपचाप तैयार होने लगी। तैयार होकर आईने के सामने खड़ी थी। तभी सुमित्रा जी रजनी के कमरे में आई और रजनी को वे सारे गहने और अपनी तरफ से बहुत सारे कीमती गहने उसको पहनाकर तैयार कर दिया। तैयार होकर बाहर आई तो सुमित्रा जी ने आगे बढ़कर उसकी नज़र उतार ली। नज़र उतारते समय उसकी आंखें खुशी से झलझला गई। उन्होंने रजनी का माथा चूम मुँह दिखाई की रस्म शुरू हुई तो सासू माँ ने रजनी का फर्श उसे वापस कर दिया। दादी सास ने रजनी का मुँह दिखाई में सोने के झुमके दिया
तो रजनी ने अपना पर्स खोला, माँ के दिए चांदी के सिक्के पोटली निकाला तो उसमें चांदी की जगह सोने की अंगूठियां देख वो घबरा गई और सासू माँ की तरफ देखा तो सुमित्रा जी बोल पड़ी, बहू दादी के पैर छुओ, माँ ने क्या दिया है इनके लिए उन्हें दे दो। सासू माँ की बात सुन जैसे रजनी को किसी ने नींद से जगा दिया हो, झट से दादी के पैर छूकर उनके हाथ पर सोने की अंगूठी रख दी। अब सभी घर की औरतों को ऐसे ही सोने की अंगूठियां देकर पैर छुआ। सासू माँ आई तो दोनों हाथ उनके पैर पर रख दिए और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू उनके पैरों पर गिर पड़े। ये पश्चाताप के आंसू थे जो उसके मन में गलत ख्याल आया था सासू माँ के लिए। सुमित्रा जी ने अंगूठी लेकर रजनी को एक छोटी सी चौकी पर बिठा दिया। उस चौकी के चारों तरफ फूलों का मंडप बना था। जब सुमित्रा जी रजनी को चौकी पर बिठाया सभी औरतें वाह वाह कर उठी। सास बहू की उस जोड़ी को देख औरतें कहने लगी, सास के होते हुए उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि सासू माँ में उसने माँ की झलक देख ली थी। अब वो मुस्कान जो गायब थी वो उसके होठों पर सज गई थी। सुमित्रा जी ने बहू को उठाकर गले लगा लिया। रजनी कुछ कहना चाहती थी लेकिन सासू माँ ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोली, कुछ मत कहो बहू, सब ठीक है। मैंने जो आज किया वो मैं अपने बेटे और बेटी के लिए भी करती। क्या तुम मेरी बेटी बनकर नहीं आई? आज इन आंखों में आंसू आए फिर कभी नहीं आने चाहिए। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारा मान मेरा मान है। हमेशा खुश रहना और इस घर को तुम्हें ही संभालना है। सास को लेकर जितनी भी नकारात्मक बातें थी उसके मन में, सासू माँ ने उन्हें निकाल फेंका। आज माँ बेटी का भी गठबंधन हुआ था जिसे अब रजनी को निभाना था। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।